शुरुआत पंजाब में हुए ब्लास्ट के सियासी संग्राम से करते हैं। अमृतसर और जालंधर में हुए ब्लास्ट को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी है। भगवंत मान ने कहा है कि जो जालंधर और अमृतसर में ब्लास्ट हुए हैं इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि धमाकों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी इन धमाकों के माध्यम से आने वाले पंजाब के चुनावों की तैयारी कर रही है। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरफत दा भला। मैं पहली गल तो भगवंत मान जी ਨੂੰ हमेशा ही मैं कहता रहा, भगवंत मान जी अपनी जिम्मेवारी समझो। पंजाब के लोगों को मौका दिता है सेवा करने का, पंजाब की गल करो, पर तुसीं तो अपनी कुर्सी ਨੂੰ चिमड़ के बह गए। पर अज ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। You are not fit, you are not capable, you are working under pressure, you are ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मैं समझदा इस किस्म के मानसिक हालत वाला बंदा किसी भी जिम्मेवारी पोजीशन च नहीं हो सकता। किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री होना तो बहुत दूर की गल है, परंतु पंजाब वर्गे सरहदी सूबे के उत्ते एक मुख्यमंत्री दे इस किस्म के बयान जिन्होंने खुद उन्होंने जिहड़ा DGP पुलिस है वो उन्होंने डिनाई कर रहा है, वो दूजे पासे बयान दे रहा है भी ISI दे हत्थ है। वो मैं समझदा है कि बहुत ही ना केवल पंजाब के लोगों वास्ते बल्कि केंद्र की सरकार ते होम मिनिस्ट्री वास्ते भी कोई बड़ा चिंता का विषय है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बयान आया है इससे सियासी हलचल मच गई है। भारतीय जनता पार्टी की चुनावों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री इसको एक रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं और वहीं इसी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उन पर प्रहार कर रही है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के DGP आपके नीचे काम करते हैं। रवनीत बिट्टू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अगर ब्लास्ट भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने ही राज्य में FIR दर्ज करवा लें। वो रवनीत बिट्टू के खिलाफ FIR दर्ज करवा लें। डॉक्टर साहब को अभी आप सुन ही रहे थे, उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकते क्योंकि गृह मंत्रालय भी मुख्यमंत्री के पास ही है। तो कुल मिलाकर जो राजनीति है वो गर्मा गई है। हम अब आपको इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज से भी मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से सुनते हैं कि आखिर भगवंत मान ने कहा क्या और उस पे जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो क्या हैं। इसके बाद हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर और उनसे इस विषय में हम बात करेंगे। लेकिन भगवंत मान को आइए एक बार फिर सुनते हैं। पहला काम करने का जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहां पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है? शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं। अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं। हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरफत दा भला।
ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਫਿਟ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕੈਪੇਬਲ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ISI ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿनिस्ट्री ਵਾਸਤੇ भी बड़ा चिंता का विषय है। बीजेपी का ये स्टाइल है काम करने का। जिस स्टेट में इलेक्शन लड़नी है पहले वहाँ पे दंगे करवा दो, छोटे मोटे धमाके करवा दो, कुछ आपस में लड़ाई करवा दो, धर्म और जाति के नाम पे बांट दो लोगों को। ये बीजेपी की पंजाब की तैयारी है। इसका मतलब ये है आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी हरकतों से बाज आएगी तो पंजाब शांतिपूर्वक सूबा है। पंजाब जो है वो देश के लिए हमेशा खड़ा है। जब भी देश संकट में होता है, चाहे अनाज का संकट हो, चाहे किसी दुश्मन की गोली का संकट हो, पंजाब अपने सीने पर लेता है। तो सरकार की क्या तैयारी है, शांति बनी रहे? बिल्कुल शांति बनी रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहेगा, दोषियों को सख्त सजा भी होगी। और बीजेपी को मैं ये कहना चाहता हूँ, पंजाब ने बहुत काले दिन देख लिए हैं, अब पंजाबी ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाबी शांतिपूर्ण प्रिय लोग हैं, हम दुनिया का भला मांगने वाली गुरबानी पढ़ते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरफत दा भला।